हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के भी सॉल्यूशंस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है, जिससे कि आप मेरे चैनल पेज पर डायरेक्टली विजिट करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ज्वाइन मी एट द टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। एंड ऑल्सो इफ इट डज नॉट ओपन तो आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको साइन थीटा कॉस फाई, दिस साइन इज कॉल्ड फाई, PHI फाई, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक फाई। तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B एंड ADC राइट एंगल्ड एट D हमको गिवन है। तो बाकी की साइड्स हमारे पास नहीं है, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स विच आर इन दी राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं कंसिडर कर रही हूं ADC विच इज राइट एंगल्ड एट D। सो इन ट्राइंगल ADC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू AD के हमको गिवन है 2, so it will be 2 square. DC is given under root 21 इसका square, so this is going to be 4 plus 21 which is 25. So AC square is 25, so further we can write AC is equal to under root of 25 which is 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड है, इसलिए यहां पर हम पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर लेंगे। नेगेटिव 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव में कभी भी लेंथ नहीं हो सकती है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आर 5 सेंटीमीटर विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB साइड हमको गिवन नहीं है। सो इन ट्रायंगल ABC AC square is equal to AB square plus BC square. Substituting here the value for AC as 5 square, AB की फाइंड करनी है हमको लेंथ, plus BC is given 4, so 4 square. So it is going to be 25 is equal to AB square plus 16. So AB square is going to be 25 minus 16 which is 9, so AB square is equal to 9, so AB is equal to 3. so यहां पर आपको इसकी लेंथ मिल गई है 3 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज फॉर साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं प्रीवियस वाले वीडियो में सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूं, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डेफिनेटली डू वॉच इट वंस। सो इसके अपोजिट जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। AB is 3 centimeter and AC is 5 centimeter. So sin theta is 3 upon 5. Next we need to find cos phi. Cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमेशा फाई के साथ मतलब थीटा के साथ होता है, सो ये वाला जो एंगल के साथ साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी योर बेस। सो AD हाइपोटेन्यूज इज AC, so AD upon AC that is 2 centimeter by 5 centimeter, so it is going to be 2 by 5. Next we need to find sec theta plus cosec phi. Sec is reciprocal of cos, जैसे कि मैंने cos बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
सो इसका हाइपोटेन्यूज ये रहा एंड बेस इज 4. सो 5/4 प्लस cosec is reciprocal of sine. Sine is perpendicular upon hypotenuse, so it is going to be hypotenuse upon perpendicular. So 5 के लिए ये hypotenuse हो गया और ये इसका perpendicular हो गया. So 5 upon under root of 21. So taking LCM 4 under root 21, so it is going to be 5 under root 21 and 5 4s is 20. इसमें से हम चाहे तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो it is going to be under root 21 plus 4 divided by 4 under root 21. Hence, this is the answer. Next is question number 8. From the following figure, find the values of the following: sin B, cos C, sec B, tan B plus tan C. So, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें ये आपका राइट एंगल मार्क किया है एल्टीट्यूड जैसे, और मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देती हूँ D. So, we have two triangles which are right angled at D. ABD and ADC. ओके, तो इस ट्रायंगल में D is 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं. और साथ ही ADC में इसके अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, सो इसकी साइड की लेंथ हम फाइंड कर देते हैं. सो नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB square is equal to AD square plus BD square. AD is 2 square and BD is 3 square. So 4 plus 9, it is going to be 13. So AB square is 13. So we can write AB is equal to under root of 13 centimeter. So this is 13 centimeter. Next, in triangle ACD, AC square is equal to AD square plus DC square. So here we know AD as 2 square and DC as 4 square. So 2 square is 4, 4 square is 16, so it is going to be 20. So AC square is 20, so we can write AC as under root of 20. So 20 को हम लिख सकते हैं 2 under root of 5. So 2 root 5 is the length for AC. So now finding sin B. Sin B हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse. B के रिस्पेक्ट में this is going to be the perpendicular AD and hypotenuse is AB. So AD is 2 centimeter and AB is 13 centimeter, that is 2 upon 13. Next is cos C. C के रिस्पेक्ट में this is going to be the base and this is going to be the hypotenuse. So DC upon AC. So DC is 4 centimeter and this is 2 under root 5 centimeter. So 4 से ये कट जाएगा 2 times और ये 2 कट जाएगा. So 2 under root of 5 upon में. This is going to be the cos C. Next is sec B. Sec is reciprocal of cos. So base upon hypotenuse is cos. So hypotenuse upon base हो जाएगा. So sec के रिस्पेक्ट में this is going to be the base and this is going to be the hypotenuse. So hypotenuse is AB and base is BD. So 13/3 is going to be, this is under root 13. Same here, this is under root 13. यहाँ पर under root 13 है ये. So under root 13/3. Not this one. Okay. So next D is 10B plus 10C. 10B perpendicular upon base. Perpendicular is AD. Base is BD. और 10C के लिए this is perpendicular, this is base, AD upon DC. So AD is 2, BD is 3, this is again 2 and this is 4. Taking LCM as 12, 4 2s are 8 and 3 2s are 6. So it is going to be 14/12. So 2 7s are and 2 6s are. 7/6 is the value for this. Hence, this is the answer.
Question number 9. In the adjoining figure, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Find the values of the following. तो हमको ये values find करनी है. अब हमको ये isosceles triangle जिसमें कि AB equal to AC है, this is 5 centimeter, this is also going to be 5 centimeter, and this is 90 degree at D. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से ये वाली साइड फाइंड कर देंगे. सो इन ट्रायंगल ADC, AC square is equal to AD square plus DC square. AC is given 5 square and AD square, and CD is given 3, so 3 square. So it is going to be 25 minus 9 is equal to AD square. So यहाँ पर ये हो जाएगा AD square is equal to 16. So AD is going to be 4 centimeter. Under root of 16 is 4 centimeter. So this is going to be 4 centimeter. If this is 5, this is 4, this is again going to be 3 centimeter. आप कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं. So now we need to find tan theta. So tan theta will be theta के रिस्पेक्ट में, this is going to be the base, this is hypotenuse and this is perpendicular. theta के अपोजिट हमेशा perpendicular होता है. तो perpendicular is BD upon base AD. perpendicular upon base होता है. So 3 centimeter by 4 centimeter. So it is 3 by 4. Next is sin 90 minus theta. अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है. So now in triangle ABD, angle A plus angle B plus angle D, this is equal to 180 degree. Sum of all the angles in the triangle is 180 degree. So A is theta, angle B, angle D is 90 degree. So taking the all angles on one side, so angle B is going to be 180 degree minus 90 degree minus theta. So this is going to be 90 minus theta. So angle B की value जो रहेगी, this is going to be 90 degree minus theta. So in this case we'll be taking respect with angle B. Okay, so we need to find here sin 90 degree minus theta. Sin is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AD and hypotenuse is AB. So AD is 4, AB is 5. So 4 by 5 is the sin 90 degree minus theta. Next we need to find sec theta plus cos 90 degree minus theta. Sec theta is reciprocal of cos. So it is hypotenuse upon base. So hypotenuse is AB and base is AD. Cos is base upon hypotenuse. So 90 minus theta के रिस्पेक्ट में ये रहेगा base BD and hypotenuse is again AB. Okay, substituting here the values. So AB is 5, AD is 4 plus BD is 3 and AB is again 5. So taking LCM, it is going to be 20. 5 5s is 25 and 4 3s is 12. So 37 by 20 is the value for this. Next, on finding values of trigonometric ratios and expressions from given trigonometric ratios, इसका question number 10. If sin theta is equal to 5 by 13, then find cos theta, tan theta, cosec theta, tan theta plus 1 upon cos theta. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो sin theta given है, that is 5 by 13, it is basically perpendicular upon hypotenuse given है. So if we consider perpendicular as 5k and hypotenuse as 13k, we can find the base. So as we know by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is 13k इसका square, perpendicular is 5k इसका square plus b square. So b square is going to be 13 square is 169 k square plus 525, ये minus में चला जाएगा 25 k square. So on subtraction we'll get 144 k square. So b will be under root of 144 k square. So this is going to be 12k. So यहाँ से हमारे b की वैल्यू
आ गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 12k and hypotenuse is 13k, so it is going to be 12 by 13. Next we need to find tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is 5k and base is 12k, so it is 5 by 12. फिर इसके बाद हमको फाइंड करना है cosec थीटा। cosec इज इनवर्स ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज 13k एंड परपेंडिकुलर इज 5k, सो इट इज 13 बाय 5. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 1 अपॉन cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसको लिख सकते हैं। सो परपेंडिकुलर इज 5k, बेस इज 12k प्लस हाइपोटेन्यूज इज 13k एंड अगेन बेस इज 12k। सो यहां से हमने 12k एलसीएम ले लिया, so this is going to be 5k plus 13k which is going to be 18k by 12k. So ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3s and 6 2s, so 3 by 2 is the answer. Hence this is the solution. Next is question number 11. If cos theta is equal to 24 by 25 then find sin theta, tan theta and sec theta. So यहाँ पर हमारे पास cos theta given है। cos theta is equal to 24 by 25 and this is based upon hypotenuse. If base is equal to 24k and hypotenuse is equal to 25k, so we can write here that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. hypotenuse की वैल्यू है 25k इसका स्क्वायर एंड बेस इज 24k इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर होता है 625 k स्क्वायर माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी 24 का स्क्वायर होता है 576 k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज गोइंग टू बी 49 k स्क्वायर, so p is under root of 49 k square which is 7k. so यहाँ से हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर दी है। सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 7k, हाइपोटेन्यूज इज 25k, so 7 by 25 is the sine. Next is tan theta, that is perpendicular upon base. Perpendicular is 7k and base is 24k, so 7 by 24. Next is sec theta, that is hypotenuse upon base. Hypotenuse is 25k and base is 24k, so 25 by 24 is the sec theta. Next is question number 12. If tan theta is equal to 12 by 5 then find sin theta, cos theta, cot theta, sin theta plus cos theta. तो सबसे पहले हमको tan theta given है which is 12 upon 5, that is perpendicular upon base. If perpendicular is 12k and base is 5k then hypotenuse square will be equal to 12k square plus 5k square. So it is 144k square plus 25k square, that is 169k square. So hypotenuse is going to be under root of 169k square, that is 13k. So यहाँ पर हमारा hypotenuse आ गया है. So we will find sin theta, that is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 12k upon hypotenuse 13k, so 12 by 13 is sin theta. Next we'll find cos theta, that is base upon hypotenuse.
base is 5k and hypotenuse is 13k. So 5 by 13 is cos theta. Next is cot theta. Cot theta is reciprocal of 10, that is base upon perpendicular. Base is 5k and perpendicular is 12k, that is 5 by 12. And next we need to find sin theta plus cos theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse. 12 by 13 plus 5 by 13, taking LCM as 13, so we have 12 plus 5 as 17 by 13 as the answer. Next is question number 13. If 2 sin theta is equal to under root 3, then find cos theta, tan theta, cot theta plus cosec theta. So यहाँ पर मैं sin theta की वैल्यू लिख सकती हूँ as under root 3 by 2, which is perpendicular upon hypotenuse. So if perpendicular is under root 3k and hypotenuse is 2k, so हम यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा बेस का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, यहाँ प्लस है ये. So this is going to be k square. So base is going to be k. So we need to find first is cos theta, that is base upon hypotenuse. Base is k and hypotenuse is 2k. So it is 1 by 2. Next we need to find tan theta, that is perpendicular upon base. Perpendicular is under root 3 into k and base is k, so under root 3 upon 1 भी लिख सकते हैं इसको हम. Next we need to find cot theta plus cosec theta. Cot theta is base upon perpendicular plus cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So base is k, perpendicular is under root 3k, hypotenuse is 2k and again perpendicular is under root 3k. So ये k से ये cancel. So 1 upon under root 3 plus 2 upon under root 3, taking under root 3 common. So it is going to be 1 plus 2. So 3 under root 3 को हम लिख सकते हैं as root 3. Hence this is the answer. Question number 14. If 5 cos theta minus 4 is equal to 0, then find sin theta, tan theta, sec theta plus cosec theta. So यहाँ से हम 5 cos theta को लिख सकते हैं equal to 4. So cos theta की वैल्यू आ जाएगी 4 upon 5, which is base upon hypotenuse. So if base is equal to 4k and hypotenuse is equal to 5k, so we can write here 5k square is equal to 4k square plus b square. So b square is going to be 25k square minus 16k square, which is equal to 9k square. So यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी under root of 9k square, which is 3k. So base is 3k. So now we can find sin theta, that is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular, this is perpendicular, sorry. 3k upon hypotenuse is 5k, that is 3 upon 5. Next, tan theta, that is perpendicular upon base. Perpendicular is 3k and base is 4k, so it is 3 by 4. Next we need to find sec theta plus cosec theta. Sec theta is hypotenuse upon base. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So hypotenuse is 5k and base is 4k. Hypotenuse is 5k and perpendicular is 3k. So taking LCM, so we have this as 12k. ये हो जाएगा 15k plus 20k. इसमें से हम
5k कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 12k। k से ये k कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 7 डिवाइडेड बाय 12। 7 5 is 35। 35 by 12 is the answer. Question number 15. If 3 tan theta minus 1 is equal to 0, then find sin theta, cos theta and cot theta. So यहाँ से हम लिख सकते हैं that 3 tan theta is equal to 1. So tan theta will be equal to 1 by 3, that is perpendicular upon base. So we can write if perpendicular is equal to k and base is equal to 3k, then we can find hypotenuse. H square is equal to k square plus 3k whole square. So hypotenuse square will be equal to k square plus 9k square. So it is going to be 10k square. So hypotenuse is under root of 10k. So next we can find sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is k and hypotenuse is under root of 10k, that is 1 upon under root 10. Next is cos theta. Cos theta हो जाएगा base upon hypotenuse. Base is 3k upon under root of 10 into k, so it is 3 under root 10. Next is cot theta. Cot theta will be base upon perpendicular. Base is 3k and perpendicular is k, so it is 3. So hence we can find the values. Next is 16. If 4 sin theta minus 3 cos theta is equal to 0, then find sin theta, cos theta, sec theta into cosec theta. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 sin theta is equal to 3 cos theta. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 4. इसको मैं नीचे ले गई और इसको मैंने नीचे यहाँ शिफ्ट कर दिया. साइन अपॉन कॉस होता है 10. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इफ वी कैन से दैट परपेंडिकुलर इज 3k एंड बेस इज 4k. तो अब हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं. So hypotenuse square is 3k square 4k का whole square. So we can write it as 9k square plus 16k square, which is 25k square. So hypotenuse is going to be 5k. So यहाँ से हमने hypotenuse find कर दिया है. So first of all we can find sin theta as perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 3k upon 5k, that is 3 by 5. Next is cos theta, that is base upon hypotenuse. Base is 4k and hypotenuse is 5k, that is 4 upon 5. Next we can find sec theta into cosec theta. Sec theta is hypotenuse upon base and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So hypotenuse is 5k upon base, that is 4k multiplied by 5k upon 3k. So यहाँ से ये k cancel हो जाएंगे. So we have 25 by 12 as the answer. Next is question number 17. If sec theta is equal to 2, then find sin theta, tan theta, cot theta plus cosec theta. So sec theta 2 है तो इसको हम 2 upon 1 भी लिख सकते हैं, which is hypotenuse upon base. So if hypotenuse is 2k and base is k, then we can find perpendicular by 2k square is equal to k square plus perpendicular square. So perpendicular square is going to be 4k square minus k square, that is 3k square. So perpendicular is under root of 3k. So ये हमारे पास वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की. सो वी कैन फाइंड साइन थीटा एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट 3k बाय हाइपोटेन्यूज एज 2k. सो अंडर रूट 3 by 2. नेक्स्ट इज टेन थीटा.
tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is under root 3k and base is k, so it is going to be under root 3. Next we need to find cot theta plus cosec theta. Cot theta है base upon perpendicular, cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So base is k, perpendicular is under root 3k plus hypotenuse is 2k under root 3k. ये k से ये k कैंसिल ऊपर नीचे, बिकॉज यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट 3 हमने एलसीएम में लिया है, सो 1 + 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 3 इज गोइंग टू बी दी आंसर. Question number 18. If 2 cot theta minus 1 is equal to 0, then find sin theta, cos theta, sec theta minus tan theta. So हम यहाँ से 2 cot theta is equal to 1 लिख सकते हैं. So therefore we can say cot theta is equal to 1/2. Cot is base upon perpendicular. If base is going to be k and perpendicular is going to be 2k, we can find hypotenuse by k square plus 2k whole square. So k square plus 4k square. So hypotenuse is going to be 5k square. So h will be under root of 5k. हमने यहाँ से रूट निकाल दिया है. So first of all we can find sin theta perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 2k and hypotenuse is under root 5k. So 2 by under root 5. Next is cos theta, that is base upon hypotenuse. Base is k, hypotenuse is under root 5 into k. So ये k cancel हो जाएगा, 1 upon under root 5. Next we need to find sec theta minus tan theta. Sec theta is hypotenuse upon base minus perpendicular upon base. So यहाँ पर hypotenuse है under root 5k, base is k minus perpendicular is 2k and base is again k. ये k से ये k cancel, ये k से ये k cancel. So under root 5 minus 2. यहाँ पर 1 बचेगा, so 1 लिखें डिनोमिनेटर में, चाहे ना लिखें, it is going to be the same answer. So hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स 1-to-1. And also please share these videos with your friends and family so that I get more and more of people in contact, ताकि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, जो कंटेंट बना रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.